हेलो एंड दिस इज रेखा कुशवाहा एंड वेलकम टू इन्फो टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग एक नोटिफिकेशन के साथ। और ये नोटिफिकेशन आप लोगों का कुछ ही दिन पहले मतलब 2 से 3 दिन पहले ही पब्लिश हुआ है। और रिसेंटली आप लोगों के सामने न्यू वैकेंसीज आ चुकी हैं यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स टीजीटी एंड पीजीटी के लिए एलिजिबल है तो वो एक तरीके से फॉर्म फिल कर सकता है। तो इस पूरे पैटर्न में हम जानेंगे सारी की सारी चीजें डिटेल वाइज। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं इन सभी डिटेल्स को जानकर और फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो टोटल हमारे सामने जो वैकेंसीज आई हैं 15,508 वैकेंसीज हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं सारी चीजें डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के सामने ये ऑल लिंक है, ऑफिशियल लिंक है इन्फो टीचिंग, और मुझसे जुड़ने के लिए सभी लिंक से जुड़े और अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट दें। और ये जो लिंक है हमारा लास्ट वाला, ये यहाँ पर आप लोगों को ऑल पीडीएफ्स प्रोवाइड मिलेंगी, मतलब प्रोवाइड होंगी। तो आप लोग जाइए और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है पीडीएफ आप लोगों को चाहिए किसी भी कंटेंट से रिलेटेड तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो जो यूपी यानी कि नॉर्मली वैकेंसीज आई हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अनुसार, Allahabad has published a requirement notification for the post of trained graduate teacher and पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी एंड टीजीटी के अकॉर्डिंग इलाहाबाद ने ये वैकेंसीज निकाली है और ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग देख सकते हैं। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई इजीली। और ऑनलाइन आप लोगों का मतलब फॉर्म फिल होगा, ऑनलाइन मोड है तो आप लोग जा सकते हैं। ये ऑफिशियल साइट है आप लोग फिल करने की, फॉर्म फिल करने की। ठीक है, और 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है 27 नवंबर। ठीक है, तो और अगर किसी का फॉर्म मतलब कि एक तरीके से पेंडिंग में रह जाती है फीस तो आप लोग 30 नवंबर तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, this is an golden opportunity of all candidates, a huge number of vacancies are notified। यूपी के अकॉर्डिंग ये बहुत एक तरीके से ठीक ठाक ही है, 15,000 वैकेंसीज आई हैं, अच्छी बात है। 2020 में कुछ वैकेंसीज तो आई ही है। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या क्या चीजें रहेंगी। 12,000 वैकेंसीज तो हमारी टीजीटी के लिए हैं और 2,595 वैकेंसीज पीजीटी के लिए है। तो ये पोर्शन भी आप लोगों को डिवाइड किया हुआ मिलेगा, तो वो देखिए। ठीक है, The selection of UP teachers shall be done on the basis of written test। 500 मार्क्स का पूरा पेपर होगा, उसी के मोड या उसी के बिहाफ पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ओनली रिटन टेस्ट है और उसका कुछ भी आगे कंटिन्यू नहीं होगा। ठीक है, सच एज एलिजिबिलिटी ब्रेकअप सेक्शन प्रोसेस एप्लीकेशन प्रोसेस आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में यहाँ पर क्लियरली मैं बता ही देती हूँ। फॉर्म फिल होना हमारा 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है, यानी कि 2 दिन पहले ही। लास्ट डेट आप लोगों की है 27 नवंबर तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं और 27 नवंबर तक ही आप लोगों की पेमेंट होगी और सबमिशन आप लोग 30 नवंबर तक कर सकते हैं लास्ट। ठीक है, उसके बाद डेडलाइन खत्म हो जाएगी, उसके बाद आप लोग फॉर्म फिल नहीं करेंगे, मतलब नहीं कर सकते हैं, तो ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो टोटल वैकेंसीज देख लेते हैं। टीजीटी में सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, 12,000 तो टीजीटी में वैकेंसीज हैं और मेल एंड फीमेल में डिवाइड किया हुआ है। हिंदी में देख सकते हैं आप लोग, मैथमेटिक्स है, होम साइंस है, उर्दू है, इंग्लिश ड्राइंग, सोशल साइंस, स्टेज्ड संस्कृत, ये हमारे डिवाइड है और दोनों ही चीजों में। ठीक है, साइंस में देखिए साइंस है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक प्लेइंग, सिंगिंग, म्यूजिक, इसमें वैकेंसीज आई है मेल एंड फीमेल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर है हमारा मेल और ये है हमारा फीमेल कैटेगरी। और तो टोटल मेल में हमारी 11,000 वैकेंसीज हैं और फीमेल के अंडर हमारी 1,462 वैकेंसीज हैं। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप लोग नॉर्मली वैसे ही याद रखना चाहते हैं तो या लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। वैसे तो जो भी आपका सब्जेक्ट है तो आप उसके अकॉर्डिंग वही याद रखें कि कितनी वैकेंसीज है, आप लोगों को एक ही वैकेंसी से मतलब है, एक ही पोस्ट से मतलब है, तो अपना याद रखें कि भाई वैकेंसीज आई है, इतना ही आप लोगों के लिए इनफ है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। पीजीटी में ओनली 2,595 वैकेंसीज आई हैं मेल एंड फीमेल के अकॉर्डिंग। देखिए हिंदी, मैथमेटिक्स, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, ड्राइंग, सिविक्स, ज्योग्राफी यहाँ पर दे रखा है। और फिर है साइकोलॉजी, पैडागोजी, सोशियोलॉजी, संस्कृत, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स। कॉमर्स में देखिए ओनली मेल के लिए है वैकेंसीज, एग्रीकल्चर में भी ओनली मेल्स के लिए है, मिलिट्री साइंस में भी मेल्स के लिए है। ये मेल वाला पोर्शन है और ये फीमेल वाला पोर्शन है। ठीक है,
लॉजिक के अकॉर्डिंग ओनली 7 वैकेंसीज है मेल के लिए, म्यूजिक प्लेइंग में फीमेल के लिए वैकेंसीज है, सिंगिंग म्यूजिक में 12 वैकेंसीज है फीमेल के लिए। तो फीमेल की टोटल 314 वैकेंसीज हैं और मेल के अंडर 81 वैकेंसीज हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, जो आपका सब्जेक्ट है आप लोग ध्यान रखिए कि ये इतनी वैकेंसीज आई हैं, तो इनमें से एक आपकी पोस्ट है। तो प्रिपरेशन अभी से आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। बेशक इवन कल 1 नवंबर है, 1 नवंबर से आप लोग अपनी रिवीजन अच्छे से स्टार्ट कर दें ताकि कोई इशू ना आए और आप लोग इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकें। क्योंकि लेवल तो थोड़ा सा हाई आता ही है, यूपी का लेवल तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री मतलब एक तरीके से जीके का जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं आता ही है, थोड़ा सा टफ लेवल, तो वो हम कवर करेंगे। एग्जाम पैटर्न जब देखेंगे ना तो आप लोगों को और भी चीजें क्लियर हो ही जाएंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं 50% मार्क्स होना आप लोगों के कंपलसरी है। 50% मार्क्स इट इज अ कंपलसरी। तो टीजीटी के लिए आप लोगों की ग्रेजुएट होनी चाहिए प्लस बीएड होनी चाहिए, और पीजीटी के लिए आप लोगों की पीजीटी होनी चाहिए मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए प्लस बीएड होनी चाहिए। 50% दोनों में ही आप लोगों के लिए माने जाएंगे, कंपलसरी है। ठीक है, कोई भी 50% मार्क्स से कम है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। 50% इज अ कंपलसरी, तो इस बात को भी याद रखेंगे आप लोग। एज लिमिट देख लीजिए 21 ईयर्स कम से कम होनी चाहिए, उससे कम वाला जो कैंडिडेट्स है वो फिल नहीं कर सकता है। और सैलरी आप लोग देख सकते हैं, टीजीटी की सैलरी है 44,000, तो स्टार्टिंग का कंटिन्यू चला ही जाएगा। तो ये हमारी सैलरी का प्रोसेस है। पीजीटी में 47,600 है, 44,900 टीजीटी में है। तो इस बात को पूरा याद रखेंगे, 7th पे कमीशन के अंडर आता है ये। ठीक है, हाँ सैलरी का ये सारा प्रोसेस है। अब देख लेते हैं कि आप लोग कैसे इसमें सिलेक्शन पाएंगे। इसमें तो ना तो इंटरव्यू है ना कोई अदर सेक्शन है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को क्या क्वालिफाई करना है, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना है जो 500 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न में जल्द ही आप लोगों के सामने शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों को एक हिंट मिल जाए कि भाई ऐसे एग्जाम पैटर्न आएगा, तो उसके हिसाब से हम अपनी प्रिपरेशन कर देंगे, मतलब स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहली बात, एग्जाम पैटर्न के लिए आप लोगों को लाइक हिट और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि एक मोटिवेशन फीडबैक मुझे आप लोगों का मिल जाए, तो मैं जल्द से जल्द वो वाला मतलब सेक्शन भी आप लोगों के सामने पब्लिश कर सकूं। आप लोग कैसे फिल कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो डेट याद रखनी है कि 29 अक्टूबर से 27 नवंबर तक ही आप लोग फिल कर सकते हैं। रजिस्टर्ड द पोस्ट, पे एप्लीकेशन फीस और सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, ये 3 सेक्शंस होंगे जहां पर जाकर आप लोग इजीली मतलब जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आप लोग इजीली इन तीनों को मतलब कि स्टेप बाय स्टेप फिल करते जाएंगे तो आप लोगों का फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, ये है एप्लीकेशन फीस, आप लोग देख सकते हैं। जनरल एंड ओबीसी के लिए 750 है, ईडब्ल्यूएस टीजीटी 450, ईडब्ल्यूएस पीजीटी 650, एससी के लिए 450 है दोनों ही कैटेगरी में, और एसटी दोनों ही कैटेगरी में 250 है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो न्यू वैकेंसीज आई हैं उसके लिए। तो फटाफट से अपना लाइक हिट दी, और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि एपीएस की तरह इसकी भी क्लासेस मैं शुरू करूं तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं, और फिर मैं जल्द से जल्द आप लोगों की रिवीजन और प्रिपरेशन इसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगी। सो गिव योर लाइक फीडबैक फॉर रेगुलर क्लासेस एंड पॉजिटिव सपोर्ट। कमेंट करके बताएं आप लोगों को एग्जाम पैटर्न चाहिए या नहीं चाहिए, और वैसे तो मैं शेयर ही करूंगी, बस प्लस पॉइंट आप लोग बता दें कमेंट में कि हाँ चाहिए, ताकि मैं या आप लोग उसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।